जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 20वां अध्याय लेके आई हूँ। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का आवागमन। श्री मेहते जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु की 99 यज्ञों से यज्ञ भरता योगेश्वर भगवान विष्णु को बड़ा ही संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां आकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हुए भी वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह एक शरीर ही है, आत्मा नहीं। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया मोहित हो जाओ तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता है। इस प्रकार जो इस शरीर से ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इसमें उत्पन्न हुई घर, पुत्र और धन आदि में किस प्रकार का ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थिति आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी स्थिति मुझे परमात्मा में रहती है। हे राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर भी अपने वर्ण आश्रम धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता है तथा उससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी ही समानता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति है, भ्रम अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कुटस्थ आत्मा उससे निर्लिप्त ही रहती है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय, इंद्रियाभिमानी, देवता और चिदाभास, इन सब की समिष्ट रूप परिक्षिप्त लिंग शरीर का ही हुआ हो करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष, शोक आदि विकारों से वशीभूत नहीं होते हैं। इसीलिए वीरचर, तुम उत्तम महदय और अधर्म पुरुषों से समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक साथ समझो तथा मन और इंद्रियों को जीत कर भी मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोकों में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इसके विपरीत ही जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता है जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा में ही छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संपत्ति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे की
बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। हे राजन, तुम्हारे गुणों के और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो चाहो मुझसे वर मांगो। उन समय आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप तथा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है, समता रहती है। श्री महती जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वे लोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगदिग्विजय महाराज पृथक ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथक ने विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव से निग्रह होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथक के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वह अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से जा न सके। आदिराज महाराज पृथक भी नेत्रों से जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल भी न सके। उन्होंने हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़ के ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराव भाग गुरु जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथक नेत्रों से आंसू पोंछकर अतुत्य दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथक बोले, मोक्ष प्रति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवता को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे दहन अभिमानी के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नार की जीवों को ही भी मिलते हैं। अतः मैं इस तुच्छ विषयों से आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की इच्छा नहीं है जिससे महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ है। आपके चरण कमलों का मकंदर नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसीलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकर रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी से इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व विज्ञान कर देती है। अतः हमें दूसरे वरों को की आवश्यकता ही नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय है सुयस को देवस्य एक बार सुन लेने पर भी कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुण गाही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं श्री लक्ष्मी जी भी आपके सुदृश्य को सुनना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्व गुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों ही कलह छिल जाए। जगदीश्वर, जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य का उनका अनुराग है उसी के लिए ही मैं भी ललायत हूँ। किंतु आप दिनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसीलिए मुझे आशा है
कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लोगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं। आपका भला लक्ष्मी जी से क्या लेना देना। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में ही माया के कार्य अहंकार आदि सर्वथा अभाव है भगवान। मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्य पुरुषों का कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा से आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांगो, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार में मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद वाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे महस्व सकाम कर्म क्यों करते। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञावान वंश अन्य स्त्री पुत्रादि इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं रखकर अपने आप ही पुत्र कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा नहीं करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। श्री महती जी कहते हैं, आदि राज पृथक के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या उसके बंधन से छुटवाना अत्यंत कठिन है। अब तुम साधवनी मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजा पालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगलम होता है। श्री महती जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजा पृथक के सागर भृति वचनों का आदर किया। फिर पृथक ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार की कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथक ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गर्दन, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पादपर्श आए थे, उन सभी का भगवान बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथक एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथक भी अपनी राजधानी में चले गए। राधे राधे भक्तजनों, अब हम आए हैं 21वें अध्याय में, महाराज पृथक का अपने प्रजा को उपदेश देना। श्री महती जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथक का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र, सोने के दरवाजे और अत्यंत ही सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उनकी गलियां, चौक और सड़क चंदन और अर्घ्य से जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, याकुर, खील और दीपक आदि मंगलिक दिव्यों से सजाया गया। वह ठोर ठोर पर रखे हुए फल फूल गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारियों के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के निविन पत्तों की वंदनमाला विभूषित थी। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने
तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदर कन्याओं ने उनकी आवागमनी की शंख और दुबंदी आदि बाजे बजाने लगे। त्रिविक्रम राज वेद ध्वनि करने लगे। वंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देखकर सुनकर भी उन्होंने किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथ्वी ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहां तहां पूर्ववासी और देववासी ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराजनों ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथुक ने महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार उनके उदार कर्म करते हुए पृथुक का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूजी कहते हैं, मुनीश्वर सनकादि जी इस प्रकार भगवान में थे कि मुख से आदि राज पृथ्वी का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणों द्वारा प्रशंसीय विस्तृत सूर्य सुनकर परम भगवान विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथ्वी का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिया। उन्होंने अपनी भुजाओं से वैष्णव तेज को धारण किया और उनसे पृथ्वी का दोहर किया। उसके उस पराक्रम के उत्कृष्ट रूप विश्व भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालकों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीव निर्वाहन करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्रता और कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः सभी आप मुझे उनकी कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री महते जी कहते हैं, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथुक गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर रहे अपने पुण्य कर्मों के शौर्य की इच्छा से ही प्रारंभ प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भगवान भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड और अभौत शासन था। एक बार उन्होंने एक महाशस्त्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत ही बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उस समाज में महाराज पृथुक ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्ष मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी हुई और विशाल रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण मासी का सुगंध, मुख व मनोहर स्वरूप, सौम्य कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल था तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवरे के समान गंभीर थी। शरीर तेजस्वी तथा जंघाएं सुवर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, गुगरवाले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसे ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियम अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा उनके स्वाभाविक रूप से स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों से कसा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वह अपने सारे नित्य कर्तव्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे।
राजा पृथक ने मानो सारी सभा को हर्ष सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखते और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत ही सुंदर विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था, मानो उस समय वह सबका उपकार करने के लिए ही अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हो। राजा पृथक ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महा अनुभवी भाव हो जो यहाँ पधारे हो। मेरी प्रार्थना सुनो। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेद करे। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादाओं में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं, जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उनसे ही कर वसूल करते हैं, लगता रहता है वह केवल प्रजा के पाप का ही भागीदार होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धोकर बैठता है। और तथा प्रिय प्रजाजन, आपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोस्त दुष्ट छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी से है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता पितर और महागणी गण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोद कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अंतरंत उसके कर्ता और उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महा अनुभवों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि यह लोग और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े ही तेजोमय देखे जाते हैं। मनु उदान पान महीपति ध्रुवे राजहर्षि पीर्यवर्त हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा शिव प्रहलाद बलि और इसी कोटि के अन्याय महाभानुओं मत से तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपस्वर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से ही भगवान गदाधर की आवश्यकता ही है। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहिन वैन आदि कुछ सोचनीय और धर्मवृद्ध लोगों का ही मतभेद है। अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं है जो हो सकता हो। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकलती हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संपत्त जीवों की समस्त जन्मों से संचित मनोबल तत्काल नष्ट कर देती हैं। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाले पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात स्वरूप बल पाकर भी फिर भी इस दुख में है संसार चक्कर में नहीं पड़ता है। और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोग वर्णाश्रमचित अध्ययन नादि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजा आदि मानसिक वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भेजे। हृदय में किसी प्रकार का कपट ना रखे तथा यह निश्चय रखे कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूप पत
विशुद्ध विज्ञान धन और समस्त विषयों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जौ चावल आदि विविध द्रव्य शुक्लादि गुण अवघात कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ आशय संकल्प लिंग पारदर्शक्ति तथा ज्योतिर्मष्ट हैं आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेष युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अंग भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के रूप अनुरूप भासती हैं, उसी प्रकार से सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्राकृतिक काल वासना और अदृष्टि से उत्पन्न हुए शरीर से विषय काल बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ से क्रियाओं के फल स्वरूप अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजा जन यज्ञ भक्तों के अधीश्वर सर्व गुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्म के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वह मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वैश्य संभावत ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों से आग्रह गण हैं। ब्रह्मा भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना की है, करके अविचलन लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह स्वरूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वथा अंतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि प्रिय वंश की सेवा करने के से ही परम संतुष्ट होता है। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से ही शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाते हैं। हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोग में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सकते हैं। उपनिषदेश के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही ग्रंथ होते हैं, वे भगवान अत्यंत ही इंद्रादि अज्ञानी देवताओं के नाम से तत्व ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख से श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चावल से ग्रहण करते हैं, वैसे ही चेतना शून्य अग्नि में होम हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते हैं। सम्यगन, जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में भी प्रतिबिंब का मान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण पाप प्रचन ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्राह्मण वेद को भी जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगलम है आचरण स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूल में आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर ही चढ़ाते रहने से ही मनुष्य के सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान शील संपन्न कृतक और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अंतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि जो भी ब्राह्मण कुल गोवंश और भक्तों के रहित सहित श्री भगवान मुझ पर सदा ही प्रसन्न रहे। श्री मेहते जी कहते हैं, महाराज पृथक का यह भाषण सुनकर देवता पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधु जन बड़े ही प्रसन्न हुए और साधु साधु यों कहकर
उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है। यह श्रुति यथार्थ ही पापी वैन ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया था। फिर भी इसके पुण्य बल से इसका नरक से निस्तार हो गया है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरक को गिरने वाले ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथ्वी जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। श्री हरि में ही आपकी ऐसी अविचलित भक्ति, इसीलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। आपका सुयश बड़ा ही पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के राज्य में ही सौभाग्य समझते हैं। स्वामी, आपने आश्रित को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए ही कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि अपने प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्ध विवेकहीन होकर भी संसार रमणीय में भटक रहे हैं। सो प्रभु, आज आपने हमें इस ज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया है। आप शुद्ध सत्व में ही परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रविष्ट होकर सारे जगत की रक्षा करते हुए हमारा आपको नमस्कार है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। भक्तजनों, 22वां अध्याय महाराज पृथ्वी को सनकादि का उपदेश। श्री मेहते जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम प्रकार ग्रामी पृथ्वीपाल पृथ्वी के इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरणों को देखा तथा पहचान लिया कि वह सिद्ध सर्वेश्वर अपनी दिव्य क्रांति से संपूर्ण लोगों को पाप निमुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादियों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठ खड़े हो गए। जब से मुनिगण अर्धन्य स्वीकार कर आसन पर विराजमान गए, तब शिष्टा घनी पृथ्वी ने उनके गोवंश से प्रभावित हो भिन्न वंश गर्दन झुकाए हुए उनकी विविध पूजा की। फिर उनके चरण देह को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनों ने जित आचार का आदर का तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्य पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता महाराज पृथुक ने बड़ी श्रद्धा और सम्य के साथ ही प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथुक जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों के भी दुर्लभ है। मुझ में ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वयं आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, जिस पर ब्राह्मण तथा अनुचरों के सहित ही श्री शंकर यह भगवान विष्णु प्रसन्न हो। उसके लिए इहलोक और परलोक ही कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य पर पर्च के कारण महत्त्व यज्ञ भी सर्वत्र है, तो भी
वे सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोगों में विचरित रहते हैं, तो मैं भी अंधकारियों लोगों आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तरस, पृथ्वी, ग्रह स्वामी अथवा सेवा आदि का किसी अन्य पदार्थों का स्वीकार कर लेते हैं, वह ग्रह स्थल धनहीन होने पर भी धन्य है। जिन घरों में कभी भगवत वर्धनों के परम पवित्र चरणों के छींटे नहीं पड़ते, वह सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्ष के समान हैं जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्य अवस्था में ही मुमुक्षुताओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मा आचार्य महान व्रतों का बड़े ही श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर भी विभुक्तों के छत्र रूप इस संसार में पड़े हुए हैं। केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या आप हमारे निष्कार का भी कोई उपाय है? आप लोग से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर ही आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है। इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं हैं। आप संसार नल से संपन्न जीवों से परम श्रद्धेय हैं। इसीलिए आप में ही विश्वास करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य किस प्रकार सुख भरता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय ही जो आत्मावान धीर पुरुषों से आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय से अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वह अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस धरती पर पृथ्वी पर विचरार करते हैं। श्री महते जी कहते हैं, राजा पृथक ने ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधु वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुष बुद्धि ऐसी ही है हुआ करती है। सत्य पुरुषों का समागमन श्रोता और भक्ता दोनों को ही अभिभक्त होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुण अनुवाद में अश्वभ्य ही आपकी अविचलन वृत्ति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत ही कठिन है और प्राप्त हो जाने पर भी यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता है। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि प्रति वैराग्य तथा अपने ही आत्म स्वरूप निर्गुण ब्राह्मण में ही हृदय से अनुराग होता है। यही कल्याण का साधन निश्चय किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग्य से, निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि उपासन से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं से सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोग में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों की आसक्ति पूर्ण संग्रह न करने से भागवत गुणामृत का वर्णन करना चाहिए।
पान करने के सिवा ही अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकाग्रत सेवन से ही प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्त निष्ठा से आत्माहित का अनुसंधान करते रहना चाहिए। श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से, यम नियमों का पालन करने से, कभी भी किसी की निंदा न करने से, योग स्वयं के लिए प्रत्यक्ष न करने से, शीतोझनी धंधों को सहन करने से, भक्त जनों को कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मा स्वरूप निर्गुण परम ब्रह्मा में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्मा हृदय प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु शरण लेता है और फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रलभ के वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या 5 प्रकार के कुशलों से युक्त अहंकार करामत अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ियों को प्रकट होकर फिर उसी को जला देती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर भी वह उसके कर्तावर्त सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे सपना नष्ट अवस्था से ही तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उनसे जग पड़ने पर भी उनमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पदार्थ और भीतर अनुभवी होने वाले सुख दुखादि भी नहीं देखता है। इस स्थिति प्राप्त होने से भी पहले ये पदार्थ भी जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में रहकर ही उनका भेद कर सकते हैं। इस प्रकार आत्मनिष्ठान स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यजनों का रीति अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्य अर्चित के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिता, श्रम, धूम्रकेसर, हर्यक्ष, द्रविण और वृक्क थे। महाराज पृथ्वी भगवान के अंश थे। वह समय समय पर जब जब आवश्यकता होती तथा जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा ही प्रजा का रजन करते रहते थे। दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम ही सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचता वर्षा काल में पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वह कर रूप से प्रजा का धन लेकर दुष्काल दिन समय मुक्त हस्त के प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वह तेज से ही अग्नि के समान दर्शनीय, इंद्रिय के समान अजय, पृथ्वी के समान समाशील और स्वर्ग के समान मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करते थे। समय समय पर प्रजा को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे और समुद्र के समान गंभीर और पर्तराज सुमेर के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथक दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान आश्चर्यपूर्वक वस्तुओं के संग्रह हिमालय के समान कौशल समृद्ध में थे। कुबेर के समान और धन में छिपाने में वरुण के समान शरीर की बल, इंद्रियों के पटुता तथा पराक्रमियों में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज एहसाता में भगवान शंकर के समान, सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्य में आधिपत्यों के समान
सर्व समर्थ ब्रह्मा जी के समान और ब्रह्म विचार में वसवती पति इंद्र जय में साक्षात श्री हरि तथा गो ब्राह्मण गुरुजन एवं भक्त वत्सलों की भक्ति लज्जा विनय शील एवं परोपकारी आदि गुणों में अपने आप में ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वे उच्च स्वर से ही उनकी कीर्ति गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में ही वैसे ही प्रवेश पाया करते थे जैसे सतपुरुषों के हृदय में श्री राम। श्री बज नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है सब शून्य न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।